नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 5 हिंदी का दूसरा पाठ जिसका नाम है फसलों के त्यौहार। हम इस वीडियो के अंतर्गत आज हम इस पाठ का केवल पठन कार्य करेंगे। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम इसके कुछ शब्दार्थ, व्याकरणात्मक प्रश्न और कुछ पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न उनको आगे वाले पार्ट में हम लेंगे। यहाँ पर केवल पढ़ने वाला कार्य किया जाएगा। तो देखिए और समझिए आराम से। एक सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपा कल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ते आइल कि ना, आज ई लोग के उठे के नहीं के का, बोल जल्दी तैयार होकस, अब तो उठने में ही भलाई है। देखिए, सर्दी का टाइम होता है तो सभी लोग आग के आसपास बैठकर तापते हुए गुजर जाता है। तो देखिए, जब खिचड़ी का जब त्यौहार आता है, मकर संक्रांति की बात यहाँ पर हो रही है, तो उस समय देखिए धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए थी, लेकिन हम सब लोग उस दिन वो सब लोग सूरज के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। 10 दिन से सूरज निकला नहीं हुआ था। देखिए, सर्दी के टाइम पे यही होता है। देखिए, सभी लोग अपने अंदर रजाई के अंदर छिपे हुए हैं और देखिए उनको जब बाहर से चांपा कल का अर्थ है यहाँ पर हैंडपंप की चलने की आवाज़ आती है, लोगों के चलने की आवाज़ आती है, तो वो अंदर से ही कहते रहते हैं भाई केले के पत्ते आए या नहीं। ये सब लोग वो कह रहे थे और अंत में कहते हैं कि अब तो उठने में ही भलाई है। आगे देखिए, नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो न देखी, नी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। देखिए, जो जहाँ पर जैसा रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से यहाँ पर त्यौहार के बारे में बताया गया है। देखिए, आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना ये खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्यौहार। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल में भी बच्चे इस खिचड़ी के त्यौहार को मनाते थे, कहीं घूमने लेकर जाते थे स्कूल के दिन। तो गुरुजी ये सब लोग पतंग उड़ाने का काम करते थे और गुरुजी और ये सब मिलकर ईंटों से चूल्हे बनाकर और एक कढ़ाई रखकर उसमें खिचड़ी पकाने का काम करते थे। देखिए, इस पाठ में आप आराम से यहाँ पर पढ़िएगा।
अगला वीडियो में हम इसके कुछ जो भी शब्द है यहाँ पर कठिन शब्द, जितने भी कठिन शब्द आ रहे हैं जो आपको समझने में कठिनाई महसूस हो रही है, उन सबको हम आगे वाले वीडियो में लेंगे। तो आराम से आप पढ़िएगा इस यहाँ पर केवल। देखिए, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या फिर तिल संक्रांति, और असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक मनाया जाता है। देखिए, भारत के सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार जनवरी से और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। तो इनमें से अभी आपके सामने कुछ त्योहारों के नाम यहाँ पर दिए थे, जैसे मकर संक्रांति, उसी को हम असम में बिहू कहते हैं, केरल में ओणम कहते हैं, तमिलनाडु में इसे अलग नाम से जाना जाता है। तो ये एक ही त्यौहार के हमारे यहाँ भारत में अनेक अलग अलग नाम है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है फसलों के पकने की खुशी में, यानी कि जब ये त्यौहार आता था तो हमें पता चलता था कि फसलें पक चुकी है। तो ये त्यौहार मनाए जाते थे जनवरी से और मध्य अप्रैल के बीच में। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। देखिए, झारखंड में जो त्यौहार मनाया जाता है इस समय, उसका नाम है यहाँ पर सरहुल, और ये त्यौहार 4 दिनों तक चलता रहता है। देखिए, अलग अलग जनजातियों के लोग इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। देखिए, आदिवासी जो लोग हैं इस त्यौहार पर प्रकृति की पूजा करते हैं। और देखिए, किस पेड़ की पूजा विशेष रूप से उस दिन की जाती है? साल के पेड़ की पूजा विशेष रूप से उस दिन की जाती है। और यही समय है कि इसी समय से साल के पेड़ में फूल आने शुरू हो जाते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते करीने से भुआरे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में भये डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरही का फूल पहनते हैं। तो देखिए, महिला और पुरुष रात भर लोग नाचते गाते रहते हैं। सरहुल के त्यौहार की बात यहाँ पर की जा रही है। लोग क्या करते हैं? देखिए, पहले घरों को अच्छी तरह सजाते हैं उस समय, और कमर में भाई डालकर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। और वो अगले दिन, उस त्यौहार के अगले दिन सभी डांस करते हुए सभी के घर घर जाते हैं और घर घर जाकर फूलों के पौधे वहाँ पर लगाते हैं। और देखिए, कुछ चंदा इकट्ठा करने की भी उनके वहाँ पर प्रथा है। और चंदे में वो क्या इकट्ठा करते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री, ये चीज़ वो चंदे में इकट्ठा करते हैं। और उसके बाद में देखिए, उनके खाने पीने का और खेलने का समय चलता रहता है। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। तीसरे दिन जाकर झारखंड में जो सरहुल त्यौहार मनाया जाता है उसमें तीसरे दिन पूजा की जाती है। और उसी के बाद में सभी लोग अपने अपने कानों में जो सरई नाम का पेड़ है उसके फूल पहनते हैं। आगे देखिएगा, इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है।
धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुँह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। तो देखिए, इस दिन से ही वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। देखिए, धान की पूजा होती है, जो गेहूँ चावल जो भी होते हैं उनकी पूजा की जाती है इस त्यौहार के दिन। और उस जिस अनाज की पूजा की गई है उसी अनाज को फिर आगे जब उस फसल को बोया जाएगा तो उसी आशीर्वादी अनाज को वहाँ पर बोया जाता है। अब देखिए, तमिलनाडु में जैसे अभी हमने पहले देखे थे, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से उसी दिन त्यौहार मनाए जाते हैं। तो तमिलनाडु में पोंगल के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो देखिए, लोग क्या करते हैं, नए चावल घर लेकर आते हैं और कूट कर, देखिए नया धान घर लेकर आते हैं और कूट कर उसमें से चावल निकालते हैं और एक मिट्टी का जो मटका लेते हैं और उसमें ये सब डालकर उसको पकाते हैं। और जैसे ही दूध में उफान आता है तो वो करते हैं पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल। और देखिए, यहाँ पर पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल शब्द का अर्थ है खिचड़ी में उफान आ गया। तो ये इस शब्द का अर्थ है और ये स्वर वहाँ पर सुना ही देते हैं। आगे देखिएगा, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढकसा जाता है। देखिए, अलग अलग स्टेट की बात हम करते जा रहे हैं। पहले झारखंड देखा, फिर गुजरात में हमने वो अभी थोड़ी देर पहले हमने तमिलनाडु का देखा, अभी हम गुजरात का देख रहे हैं। तो गुजरात में देखिए, इस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और इस दिन देखिए, लोग पतंग उड़ाने का काम करते हैं। चाहे कोई भी धर्म हो, आकाश में हमेशा पतंग उड़ती हुई दिखाई देती है मकर संक्रांति के दिन गुजरात में। आगे देखिएगा, कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, मके दे जा सोने को घड़ो, खाले पूरी मके दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। देखिए, जो कुमाऊं है उसमें मकर संक्रांति को घुघुतिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, अलग अलग त्यौहार, एक ही त्यौहार को हमारे भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इस दिन लोग उसमें अलग तरीके से मनाया जाता है। वो लोग कुछ अलग तरीके, देखिए पकवान जो मिठाई बनाई जाती है उनको अलग अलग आकार देते हैं। डमरू का दे दिया, तलवार का दे दिया, किसी फूल का दे देते हैं। और देखिए, जो ठंड के कारण जो पक्षी आकाश में चले जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, उन्हें बुलाने के लिए बच्चे ये गीत गाते हैं और उन पक्षियों को बुलाते हैं। और जो कुछ मांगना होता है वो इसी गीत के माध्यम से मांगते रहते हैं। आगे देखिएगा, है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे।
हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलें से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अब देखिए, अभी हमने देखा कि कितने एक ही त्यौहार का प्रमुख त्यौहार कौन है? मकर संक्रांति, लेकिन उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं किस प्रकार से मनाते हैं, कहीं किस प्रकार से मनाते हैं। तो देखिए, कुछ लोग तो देखिए जनवरी के माह में मकर संक्रांति आती है तो कितनी ठंड होती है, फिर भी बर्फीले पानी में भी वो एक बार तो नहाएंगे जरूर। अब देखिए, इस दिन क्या होता है, देखिए कुछ रिवाज है कि पानी में तिल डालकर नहाना, या फिर तिल को दान करना, या आग में तिल डालना, या फिर तिल के पकवान बनाना, इन सब चीज़ों का विशेष महत्व होता है। अब अंत में आपको कहा गया है कि तुम्हारे घर में इस त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है या कैसे मनाया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, धन्यवाद सभी को। आज हमने भारत में जो फसलों के त्यौहार थे उनके बारे में विस्तार से देखा। इससे आगे हम इसके प्रश्नोत्तर और कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उनको जानेंगे।